हमारे सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। देखिए, आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मैं एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और इस कहानी से मैं ये समझाने का प्रयास करूँगा कि अपने जीवन में चाहे हमें इस भौतिक जगत में उन्नति को पाना हो या आध्यात्मिक जगत में ही हमें आगे बढ़ना हो, गुरु की कितनी आवश्यकता होती है। तो कहानी कुछ इस तरीके से है कि एक बार भगवान विष्णु से मिलने के लिए देवऋषि नारद जी जाते हैं और उनका बहुत आवभगत होता है, स्वागत होता है। लेकिन जब वह भगवान विष्णु से विदा लेकर चलने लगते हैं, उस समय उनके कानों में ये शब्द पड़ते हैं कि वह भगवान श्री हरि माता लक्ष्मी से कहते हैं कि भाई जहाँ पर देवऋषि नारद बैठे थे उस जगह को गाय के गोबर से लिप दिया जाए। ये बात जब नारद भगवान के कानों में पड़ती है तो वह पुनः लौट कर आते हैं और भगवान श्री हरि से कहते हैं कि भाई आपने मेरे आने पर मेरा इतना स्वागत किया, लेकिन मेरे जाने के बाद आप उस जगह को गोबर से जो है लिपवा रहे हो, आखिर इसका कारण क्या है। तब भगवान श्री हरि कहने लगे कि भाई ये सही है कि मैंने आपका सम्मान किया, लेकिन जिसका कोई गुरु नहीं होता, जो निगुरा होता है, वह जहाँ पर बैठता है या जहाँ पर जाता है वहाँ पर एक तरीके से वो गंदगी फैलाता है। तो भगवान श्री हरि ने कहा इसी कारण मैंने लक्ष्मी जी से कहा कि उस जगह को गाय के गोबर से लिपवा दिया जाए। तो देवऋषि नारद कहने लगे कि ये कमी तो मेरे को भी खलती है, लेकिन अब मैं गुरु कहाँ पर ढूंढूं, आप ही मेरे को कोई इस समस्या का समाधान बताएं। तो भगवान विष्णु ने कहा कि आप पृथ्वी लोक पर जाइए और जो पहला मनुष्य आपको मिले आप उसी को गुरु बना लें। देवऋषि नारद जब पृथ्वी लोक पर आए तब उन्हें सबसे पहले एक मछेरा दिखाई पड़ा। अब वो नाक भौं सिकोड़ते हुए कि इसे तो कुछ आता जाता नहीं है, वो भगवान विष्णु के पास गए और कहने लगे कि भाई वो तो मछेरा है और उसको तो कुछ आता जाता नहीं है। भगवान विष्णु ने कहा कि देखिए, जैसे मैंने कहा है अब आप अपनी बात पर प्रतिबद्ध रहिए। मैंने कहा था जो पहला मनुष्य मिले वही आपका गुरु होगा, तो जाइए और उसको किसी भी तरीके से गुरु बनाइए। अब मरता क्या ना करता, देवऋषि नारद वहाँ पर गए और मछेरे से कहा कि भाई आप मेरे गुरु बन जाइए। मछेरा मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जब ज़्यादा अनुनय विनय की तो मछेरा उनका गुरु बन गया और देवऋषि नारद खुशी खुशी भगवान विष्णु के पास जाकर ये बात बताते हैं, लेकिन साथ ही ये जोड़ देते हैं कि वो कैसा गुरु है जिसे कुछ आता जाता नहीं है। इस बात पर भगवान विष्णु क्रुद्ध हो जाते हैं और ये श्राप देते हैं कि तुम्हें मैं श्राप देता हूँ कि तुमने गुरु की निंदा की है, इसलिए 84 लाख योनियों में तुम भटकोगे। अब इस बात से देवऋषि नारद कांपने लगते हैं और क्षमा मांगते हैं हाथ जोड़कर। भगवान श्री हरि से कहते हैं कि भाई आप अब इस समस्या का समाधान भी बता दीजिए। कहने लगे इस समस्या का समाधान अब तुम्हारे गुरु बताएंगे। देवऋषि नारद अपने गुरु के पास जाते हैं। वो जो मछेरा गुरु था वो कहता है कि भाई देखो, ये सारी 84 लाख योनियाँ भगवान विष्णु की बनाई हुई हैं। आप उनसे कहिए कि भाई 84 लाख जो योनियाँ हैं आप पृथ्वी पर बना दें, मैं उस पर लौट जाऊँगा और इस तरीके से 84 लाख योनियों का जो उनका श्राप है वो भी पूरा हो जाएगा और तुम्हें भी मुक्ति मिल जाएगी। इसी तरीके से उनकी बात सुनकर हाथ जोड़कर देवऋषि नारद अपने गुरु के सामने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु के पास जाते हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराकर 84 लाख योनियाँ बनाते हैं, जिस पर देवऋषि नारद लेट जाते हैं, लेट कर गोला चक्कर काट लेते हैं और इस तरीके से उन्हें मुक्ति मिलती है। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि भाई देखो, जिसको तुम कह रहे थे कि उसे कुछ नहीं आता, आज उस गुरु की वजह से ही तुम्हारे को मुक्ति मिली है। इसीलिए कहा गया है कि गुरु गुंगो गुरु बाबरो, गुरु का रहियो दास, गुरु जो भेजे नरक में तब भी रखियो स्वर्ग की आस। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बोलिए जय जय श्री सीताराम।